Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome you to my channel. And today we'll discuss about again the Delhi University because Delhi University के काफ़ी updates आते जा रहे हैं और जैसे कि बोला गया है आपको अपने respective डिपार्टमेंट का वेबसाइट चेक करना है बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी इट्स नॉट की एक ही यूनिवर्सिटी उसी के अंदर सारे डिपार्टमेंट हो। यहाँ पे उनके सारे डिपार्टमेंट्स के खुद के एक वेबसाइट है, खुद के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे जो पीएचडी का अपडेट होगा वो आपको सिर्फ वहीं मिलेगा, ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो देखिए जैसे अगर हम इसको देखें, लेडी एवन कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस के अंदर इसका अपडेट आ चुका है और डेट्स बहुत ही शॉर्ट हैं। अगर आपने अपडेट्स नहीं किए अपने फॉर्म में सो यू विल बी लैकिंग बिहाइंड और हो सकता है आपको इंटरव्यू की कॉल ना आए। देखिए नोटिस बोर्ड और न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर इन्होंने अपडेट्स दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू नोटिस पढ़ते हैं और आप इंटरव्यू नोटिस देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ी ये जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको सारी चीज़ें अपडेट करनी है। तो देखिए पीएचडी एडमिशन ये आपको फॉर्म अपडेट करना है, नेट सीएसआईआर जेआरएफ का सर्टिफिकेट उसके अंदर अपलोड करना है। 11th ही सिर्फ लास्ट डेट है, मतलब यही संडे। अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं एडमिशन नोटिस, तो एडमिशन नोटिस के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि the admission of the PhD program for this session for the all department will commence from December 5 इतना, और उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज हैं, अप्रूवल है, रिकमेंडेशन है, वो 31st से हो जाएंगे और वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मतलब ये जो नोटिस हैं ये आपको हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिलेंगे। मगर अब जो मैं आपको यूनिक दिखाने वाला हूँ वो है लाइक दिस। फ्रॉम नोटिस बोर्ड से आपको आना है एप्लीकेशन इनवाइट फॉर सप्लीमेंट्री एडॉक पैनल FAS। अब ये FAS क्या है, उससे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ। ये देखिए ये है कॉमन नोटिस डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। तो अगर आप होम साइंस डिपार्टमेंट में पीएचडी अप्लाई किए हैं तो 15 दिसंबर तक आपको सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है। जो लोग मई और जून में इसका एग्ज़ाम दिए थे, रजिस्टर हुए थे मई और जून के एप्लीकेशन में, आई मीन टू से, और जो लोग रजिस्टर हुए थे उनको ये सारी चीज़ें, सपोज उन्होंने अगर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, अगर जो नेट तो कंबाइंड था बट आपने कौन सा नेट क्वालिफाई किया, यूजीसी और सीएसआईआर, ये अपडेट करना है। डीबीटी, आईसीएमआर, जेआरएफ, अगर आपको डीएसटी इंस्पायर मिला है देन वो अपडेट करना है, या उसके अलावा कोई नेशनल फेलोशिप या कोई भी फंडिंग अप्रूव हुई है तो वो आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद अगर आप नोटिस देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अगर उन्होंने ये गूगल फॉर्म अपडेट नहीं किया तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएं। अभी मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा और किस तरीके से उसमें क्या गलती नहीं करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ होम साइंस, बिकॉज होम साइंस के अंदर भी कई डिसिप्लिन हैं, तो विल बी हेल्ड एट द ऑफिस ऑफ द हेड, मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिसिप्लिन के हेड के अंडर में ही इंटरव्यू होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि होम साइंस ने इंटरव्यू का शेड्यूल भी मेंशन कर दिया है। 8 to 15, मतलब जो अभी विंडो ओपन है इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन और कंफर्मेशन, काफ़ी स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है डीयू का फॉर्म आ गया, वो मई में आया था, अभी वो सोच रहे हैं फिर से फॉर्म आ गया, उनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स, दोज आर एलिजिबल, दे हैव टू रजिस्टर एंड कंफर्म देयर प्रेजेंस फॉर द इंटरव्यू। तो 15 तक आप ये करेंगे, देन 21 दिसंबर को डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनका इंटरव्यू शेड्यूल आ जाएगा। और इन्होंने डेट भी दे दी है कि 28 को दो डिपार्टमेंट जो होम साइंस के अंडर में है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन RMDA, और दूसरा है फूड न्यूट्रिशन एज वेल एज फूड टेक्नोलॉजी, इन दोनों के 28 को होंगे। और ये जो तीन डिपार्टमेंट हैं इनके 29 को इंटरव्यूज होंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू अलॉट हो जाएगा। और अब लोग सोचेंगे कि ये देखिए ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं हो सकता है इसके अंडर में आप लोग का हो सकता है किसी का नाम ना हो। इट माइट बी पॉसिबल बिकॉज दीज आर नेम ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन विच वॉज हेल्ड इन सितंबर अक्टूबर। तो अब जब आप अपडेट करेंगे अपने रिजल्ट्स, ये DUET के अकॉर्डिंग एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जब अब आप यहाँ से अपडेट करेंगे दैट नाउ यू हैव क्वालिफाइड द JRF,
So your name will be updated by default along with this list. So do not get confused, आपका भी नेम पूरा आएगा। अब हम दिखाते हैं आपको जो चीज़ आपको अपडेट रहना है, रेगुलर देखना है। देखिए, हो सकता है मेरे से मिस हो जाए, बट आपको अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट रेगुलर विजिट करना, वो रातों रात सारे नोटिफिकेशन डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एप्लीकेशन फॉर सप्लीमेंट एडहॉक पैनल, डिपार्टमेंट ऑफ फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस के अंदर उन्होंने साफ साफ बोला है, इफ योर नेम इज ऑलरेडी देयर इन द दिस पैनल, डू नॉट फिल दिस फॉर्म अगेन इन केस यू विश टू अपडेट। देखिए, आप उस लिंक को जरूर क्लिक करो और उसमें अपडेट करो डिटेल। यू मे फिल द फॉर्म एंड अटैच योर लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। उसके बाद आपको अपना डिटेल्ड सीवी भी अटैच करना है। तो डेफिनेट सी बात है, जो आप देखिए, यू नीड टू ईमेल द सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर डिटेल्ड सीवी अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग सर्टिफिकेट टू दिस डायरेक्टर। इस ईमेल आईडी पे भी भेजना है। तो गलती से भी सिर्फ एक काम मत करो, ईमेल पे भी सेंड करो और इस फॉर्म को भी अपडेट करो। चलिए इस फॉर्म को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, सर उसमें क्या भरें क्या ना भरें। देखिए, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, योर कैटेगरी। चेंज मत कीजिएगा, जो फॉर्म में थी वही कैटेगरी रखिएगा। डिटेल्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी। इसके अंदर इतना कुछ नहीं दिया, बट बाकी फॉर्म में और भी डिटेल अपलोड करवाया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस इज़ अ फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस। अगर मैं देखूँ RMDA और इसका एप्लीकेशन चेक करें, देन सबके इसमें अभी परमिशन नहीं दे रहा है। देखिए, यही चीज़ है, अपडेट होते जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस चेंजेस में अपडेट आ रहे हैं, तो जिससे एक भी आपका फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। बिकॉज एक बार अगर ये मिस हो गया तो फिर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो देने में। So this is all about like the update of this Lady Irwin College। इसी तरीके से संस्कृत, हिंदी और भी डिपार्टमेंट्स के सब आ चुके हैं। तो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि इस डिपार्टमेंट का बहुत ज़रूरी है, आई विल अपडेट। और इन केस इफ़ यू आर फीलिंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म, and if you are not getting some information, then please let me know. But please be active for the next 2-3 days, because these are the date closer to the last date, and if you'll miss, then you may miss the your chance to admit in the Delhi University. All the very best. Thank you for watching the video. Please subscribe the channel and click the notification option for so that you will get all the important updates. Thank you.